सावधान दोस्तों, अगर आप सोना या फिर चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर बेचने का मन बना रहे हैं तो रुक जाइए। ये जो हफ्ता है बुलियन मार्केट के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने सोने की जो चमक है इसको अचानक बदल दिया है। जहां एक तरफ भाव रिकॉर्ड ऊंचाई को छू रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है अचानक आई गिरावट ने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। क्या ये जो खरीदारी का मौका है या फिर मुनाफा काटने का? तो आइए समझते हैं इस हफ्ते के वो 5 बड़े संकेत जो कि आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सोने और चांदी के लिए शुरू हुआ ये जो हफ्ता है काफी अहम रहने वाला है दोस्तों। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और मैक्रो इकोनॉमी डेटा के कारण ये तय होगा कि तेजी जारी रहेगी या फिर गिरावट आएगी। ट्रेडर्स क्रूड ऑयल की कीमतों और साथ ही अमेरिका के प्रमुख आर्थिक आंकड़ों जैसे कि रिटेल सेल्स हो गया, हाउसिंग डेटा और साथ ही कंज्यूमर सेंटीमेंट पर नजर रखेंगे। इसके अलावा यूके और अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI डेटा भी जरूरी रहेंगे। तो आपको बता दें कि अनिश्चितता बरकरार, भू राजनीतिक स्थिति जो है वो तब अनिश्चित हो गई जबकि ईरान ने शुक्रवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की घोषणा की और कई जहाजों ने पार करने की कोशिश की। बाद में जो है तेहरान ने फैसला बदलते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए हैं क्योंकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी जारी रखी है। दोस्तों, घरेलू स्तर पर विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूत को तलब किया और विरोध दर्ज कराया तो 2 भारतीय झंडे वाले जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरानी सैन्य फायरिंग के बाद वापस लौट गए। बता दें कि GM फाइनेंशियल सर्विस के अनुसार ये जो हफ्ता है सोने और चांदी के ट्रेंड के लिए निर्णायक हो सकता है। जापान और यूके के जो महंगाई आंकड़े हैं और चीन की जो मौद्रिक नीति है इस पर भी फोकस रहने वाला है। तो लगातार चौथे हफ्ते सोने चांदी की कीमत में बढ़त। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी जो है वायदा 13,868 रुपये यानी कि 5.7% बढ़कर 2.57 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। सोना 1,957 रुपये यानी कि 1.3% बढ़कर 1.54 लाख रुपीस प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। तो बुलियन की कीमतें लगातार चौथे हफ्ते बढ़त के साथ बंद हुई। तो कमजोर डॉलर और सुरक्षित निवेश की मांग ने इसे सहारा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में बदलाव से बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है जिसका असर जो है बाजार पर पड़ सकता है। दोस्तों, पिछले हफ्ते ETF निवेशकों ने फिर से कीमती धातुओं में निवेश बढ़ाया। मार्च में रिकॉर्ड बिकवाली के बाद जो है ये वापसी देखने को मिली। चांदी के इंडस्ट्रियल मेटल्स जैसे कि कॉपर से भी सपोर्ट मिल रहा है और सप्लाई की जो कमी है इसका अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स चांदी $5.36 यानी कि 7% बढ़कर $81.84 प्रति औंस पर बंद हुई। सोना $92.2 यानी कि 2% बढ़कर $4,879.6 प्रति औंस पर पहुंच गया। चॉइस ब्रोकिंग के अनुसार शुक्रवार को सोने और चांदी जो है 4,800 और साथ ही $80 प्रति औंस के आसपास स्थिर रहे और ये जो सुधार है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के 10 दिन के सीज फायर के दौरान खुले रहने की पुष्टि के बाद आया। हालांकि अमेरिका की जो नौसैनिक नाकेबंदी है वो जारी रहने से अनिश्चितता बनी हुई है। विश्लेषज्ञ केविन वॉश की फेडरल रिजर्व चेयर के रूप में नियुक्ति के लिए जो है अमेरिका सीनेट में सुनवाई पर भी नजर रखेंगे। ये मंगलवार को होने वाली है और इसमें नरम मौद्रिक नीति का संकेत मिल सकता है जिससे कि कीमती धातुओं को सपोर्ट मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते किस तरीके से आप गोल्ड और सिल्वर की चाल को देखने वाले हैं? अपना जो अनुमान है वो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।